हेलो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं डॉक्टर इनके भार्गव और आप हैं भार्गव बायोलॉजी क्लासेस में। बच्चों हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी और हम लोग कर रहे हैं सेल चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों इसमें हम लोग दो क्लास अभी तक कर चुके हैं। पहला जो क्लास किए थे बच्चा वो इंट्रोडक्शन का था, जिसमें हम लोग सेल के बारे में जाने थे, समझे थे। सेल थ्योरी क्या होता है ये देखे थे। सेल का डिस्कवर किस किस साइंटिस्ट ने मेरे किया, वो सारी चीजें हम लोग देखे थे। दूसरा जो क्लास हुआ था बच्चों, इसमें हम लोग ओवरव्यू ऑफ सेल देखे थे। मीन्स टू से हमारे सेल कितने तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट ऑफ सेल एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ सेल्स। ये दो बेसिस पे हम लोग सेल का क्लासिफिकेशन किए थे। पहला एक किए थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, दूसरा जो किए थे यूनिसेलर और मल्टीसेलर। तो ऑर्गेनिज्म के सेल्स के बेसिस पे भी हम लोग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है बच्चों से बोलते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और जिसमें यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग यूकैरियोट्स, जिसका मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स भी देख चुके थे पिछले क्लास में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है। और इसके साथ साथ अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो क्लास 12 से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पर पड़ी हुई है। तो अगर आप जाके इसे पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस बैंक लगाएंगे तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। यानी पिछले क्लास में जो हम लोग खत्म कर चुके थे ओवरव्यू सेल, उससे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल बच्चों जो स्पेशल ऑर्गेनिज्म आता है वो हमारा आता है बैक्टीरिया। क्योंकि प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रो प्लस कैरियोटिक, मतलब सबसे प्रिमिटिव सेल। प्रो मींस होता है प्रिमिटिव यानी सबसे पुराना सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो सबसे पुराना सेल है वो हमारा है बैक्टीरिया। हालांकि प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी आते हैं जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, और इसके साथ साथ इसमें माइकोप्लाज्मा आते हैं, पीपीएलओ आते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं बच्चों। लेकिन हम लोग जो है स्पेशली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बैक्टीरिया के बारे में समझेंगे कि बैक्टीरिया क्या है, इसके कौन कौन से शेप साइजेस होते हैं और इसका सेलुलर स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं अपने चैप्टर की शुरुआत। चलो बच्चों, तो हम लोग हेडिंग देंगे आज का। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं बच्चों। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक का मतलब समझ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक दो शब्द से मिलकर बना है। एक पहला है बच्चा हमारा प्रो और दूसरा है बच्चा कैरियन या कैरियोटिक, जो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रो मींस होता है बच्चा प्रिमिटिव। क्या होता है बच्चा? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब होता है जो सबसे पुराना हो। दूसरा कैरियन मींस होता है न्यूक्लियस बोल सकते हैं या सेल, जो बोलना बोल सकते हैं। ऐसे कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या सेल। तो जो सबसे पुराना जिसका न्यूक्लियस, जो सबसे पुराना जिसका सेल है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोट्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें बेसिकली हम लोग जो पढ़ने वाले बच्चों वो हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों हम लोग? बैक्टीरिया। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो आपका मेजर में है, जो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं वो हमारे आते हैं बैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है लिख सकते हैं आप बैक्टीरिया के बारे में स्पेशली कि दे आर प्रोकैरियोटिक and unicellular organism, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो आपका बैक्टीरिया होता है बच्चों, ये आपका प्रोकैरियोटिक होता है यानी प्रिमिटिव सेल है, सबसे पुराना वाला सेल है। और दूसरा चीज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी उसका पूरा बॉडी एक ही सेल से मिलकर बना है, यानी उसके बॉडी में जितने भी फंक्शंस करते हैं वो एक ही सेल्स के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसे हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कह देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज में ये समझने वाली है कि बैक्टीरिया जो होता है बच्चा, ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकता है, पैरासिटिक के फॉर्म में भी हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया हमारे हो सकते हैं। तो लिख सकते हैं बैक्टीरिया कैन बी ऑटोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे, बट फिर भी मैं एक बता देता हूं। दूसरा है हमारा हेटेरोट्रॉपिक।
एंड पैरासिटिक। देखिए बच्चा, बैक्टीरिया जो होता है ये हमारा ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉपिक कहने का मतलब वो होता है बच्चा कि जो अपना फूड खुद से सिंथेसिस कर ले। और अपना फूड कैसे सिंथेसिस करेगा? तो ऑफ कोर्स इनके पास में कुछ पिगमेंट्स पाया जाता है, कलर पिगमेंट्स होगा। उस कलर पिगमेंट्स के आधार पे वो अपना भोजन बनाएंगे, यानी ऑफ कोर्स फोटोसिंथेटिक होंगे। कैसे होगा बच्चा? फोटोसिंथेटिक, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में बिना भोजन बना सकते हैं। ऑफ कोर्स सारे बैक्टीरिया ऐसे नहीं करते, कुछ कुछ ये बैक्टीरिया हैं जिसके पास में कलर पिगमेंट्स पाया जाता है। जैसे प्लांट्स के पास में कलर पिगमेंट्स होता है क्लोरोफिल, उसी तरह से कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनके पास में कलर पिगमेंट्स पाया जाता है और उस कलर पिगमेंट्स की मदद से वो अपना भोजन बना सकते हैं। इसीलिए हम लोग ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। सब बैक्टीरिया नहीं, कुछ कुछ ही बैक्टीरिया करते हैं। दूसरी चीज, जो अपना भोजन खुद से नहीं सिंथेसिस करते हैं उसे हम लोग हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं, यूनिवेल। और पैरासिटिक क्या होते हैं? वैसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे होस्ट बॉडी के अंदर रह के अपने न्यूट्रिशन गेन करते हैं बच्चा, उसे हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन या पैरासाइट। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये चीज समझ में आ गया। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया बच्चा हर तरह के क्लाइमेट में सरवाइव कर सकता है। ये बहुत ही ज्यादा अगर मॉडरेट, अगर बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर है, बहुत ही कम टेम्परेचर, वहां भी सरवाइव कर सकता है। अगर बहुत ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर है वहां भी सरवाइव कर सकता है। किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी सरवाइव कर सकता है। तो बैक्टीरिया हर तरह के क्लाइमेट में सरवाइव कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया की कौन कौन से शेप्स देखने को मिलते हैं। तो बच्चा, शेप्स के आधार पर बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया गया है कि कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं। चलो अब मैं मिटा रहा हूं उसे। तो हम लोग अब बात करेंगे शेप की, कि बैक्टीरिया के कौन कौन से शेप्स होते हैं। यानी शेप्स के आधार पे हम लोग बैक्टीरिया का बच्चों क्लासिफिकेशन करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे, अगर शेप की बात करें तो बैक्टीरिया के डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकते हैं बच्चा। जैसे जो सबसे पहला वाला शेप है बच्चों, उसे बोलते हैं हम लोग कोकी। क्या बोलते हैं बच्चों? कोकी। कोकी का मतलब होता है राउंड। क्या होता है बच्चा? राउंड। यानी जो कोकी वाला बैक्टीरिया होगा वो राउंडेड होगा और वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है बच्चों, ऐसे राउंडेड राउंडेड दिखाई पड़ता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं हम लोग कोकी। अगर इस तरह का बैक्टीरिया दिखाई पड़ रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे कोकी। सिंगुलर बोल सकते हैं कोकस, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो हमारा बैक्टीरिया है शेप के आधार पर बच्चों, इसे बोलते हैं हम लोग वैसिली या वैसिलस, जो बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। कोकी के बाद वैसिली की बात करें तो ये जो होता है बच्चों, ये रॉड शेप का होता है। रॉड शेप का बैक्टीरिया होगा। ये जो होगा हमारा रॉड शेप का होगा। जो कोकी होगा वो राउंड शेप का होगा। और वैसिली कैसा होगा बच्चों? रॉड शेप का, कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। देख सकते हैं। ये जो होता है बैक्टीरिया, इसे बोलते हैं हम लोग वैसिली बैक्टीरिया। आप याद कीजिए, जो हमारा दूध से दही जमाने का काम करता है उसका क्या नाम है बच्चों? लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है ना, ये मिल्क से ये कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, ये दूध से दही बना देता है। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे नाम से क्लियर है, इसके लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है? बैसिलस। अब बैसिली का मतलब क्या होता है बच्चों? रॉड शेप का। यानी कह सकते हैं जो दूध से दही जमाने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, इसका शेप कैसा होगा बच्चों? रॉड शेप का, है ना? क्लियर हुआ? ये चीज हो गया। जो तीसरा वाला हमारा बैक्टीरिया का शेप है, कोकी हो गया पहला, दूसरा हो गया वैसिली, तीसरा हो जाएगा बच्चों बोला विब्रियो। तीसरा जो हमारा बैक्टीरिया है उसे हम लोग बोलते हैं विब्रियो। विब्रियो। अब देखो बच्चा, विब्रियो जो है ये जो होता है हमारा कोमा शेप का होता है। देख सकते हैं इस तरह से। ये जो बैक्टीरिया होता है कुछ इस तरह से कोमा शेप का पाया जाता है ना? इस तरह से कुछ बैक्टीरिया का शेप होता है, इसे बोलते हैं हम लोग विब्रियो, है ना बच्चों? ये हो गया। और लास्ट जो हमारा बैक्टीरिया है जो शेप के आधार पर, पहला हो गया कोकी, दूसरा हो गया वैसिली, तीसरा हो गया विब्रियो, और जो लास्ट का बैक्टीरिया है
बच्चों इसे बोलते हैं हम लोग स्पाइरिलम। इसका शेप ही होता है स्पाइरल शेप, इसीलिए इसे बोलते हैं हम लोग स्पाइरिलम। और इसका हो गया स्पाइरिलम। इसका शेप कैसा है बच्चों? इसका शेप हो जाएगा स्पाइरल शेप का, ठीक है ना। जो हमारा विब्रियो है इसका शेप कैसा हो जाएगा? कॉमा शेप का। ये बात याद रखिए, ये हो जाएगा कॉमा शेप का और स्पाइरलिम हो जाएगा हमारा स्पाइरल शेप का। कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा, इसको बोलते हैं हम लोग स्पाइरल। जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे बच्चों तो इसका शेप स्पष्ट रूप से इसे स्पाइरल शेप का आपको दिखाई पड़ेगा, इसलिए इसे बोलते हैं हम लोग स्पाइरलम बैक्टीरिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो कोकी है बच्चों, इसके भी टाइप होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस और दूसरे को बोलते हैं स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस। पहला एक आता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहने का मतलब ये हुआ जो चेन में रहते हैं, जो ऐसे राउंडेड राउंडेड बैक्टीरिया हैं और जो चेन में रहते हैं उसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस। और दूसरा जो हमारा बैक्टीरिया इसमें, इसका नाम हो गया स्टेफाइलोकोकस। इसका नाम बचा स्टेफाइलोकोकस। ये स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया होते हैं ये बंच में होते हैं, गुच्छे में होते हैं बच्चों। इस तरह से ये गुच्छे में होते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं हम लोग स्टेफाइलोकोकस, है ना। और जब चेन में रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि बीमारी कॉज करते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो बीमारी कॉज करता है, निमोनिया कॉज कराता है ना। अलग अलग तरह के स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस फाइलोकिनी, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अलग अलग बीमारी कॉज कराते हैं। तो अगर चेन में रहेगा तो उसे बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस, अगर वो गुच्छे में रहेगा तो उसे बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस, अगर वो आपके स्फेरिकल शेप में होगा तो उसे बोलेंगे कोकी यानी राउंड शेप में होगा, अगर वो रॉड शेप में होगा तो उसे बोलेंगे हम लोग वैसली, अगर वो कॉमा शेप का होगा बच्चों कुछ इस तरह से तो उसे बोलते हैं विब्रियो, अगर वो स्पाइरलम शेप का होगा, स्पाइरल शेप का, उसे बोलेंगे स्पाइरिलम। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा शेप के आधार पे बैक्टीरिया का टाइप्स। तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों ताकि हम लोग आगे की तरफ में बढ़ सके। आई होप आप लोगों को क्लियर है। चलिए बच्चों अब हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में। ये तो बात हो गया शेप के आधार पे अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, और बात करेंगे कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब इसे मिटा रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लेंगे। तो बच्चों बैक्टीरिया का डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकता है। ये आपका राउंडेड भी हो सकता है, रॉड शेप का भी हो सकता है, आपको ये क्या बोलते हैं कॉमा शेप के भी हो सकता है, अलग अलग तरह के शेप हो सकते हैं। अगर चेन में रहेगा, राउंडेड रहेगा तो बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस, अगर वो गुच्छे में रहेगा, राउंडेड होगा तो उसे बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस। और ये सब चीज हमें तब क्लियर हो पाता अच्छे से जब हम इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तब ज्यादा क्लियर होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो। अब हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया के शेप के आधार पर बच्चों, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के आधार पर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैं आपको एक बैक्टीरिया का यहाँ पे एक ड्रॉ कर, तो हम लोग अगर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया कुछ ऐसा शेप हो सकता है। अगर मान लीजिए ये हमारा, अगर ये आपको रॉड शेप का बैक्टीरिया है कुछ इस तरह से, तो इस बैक्टीरिया के सबसे आउटर वाला जो लेयर बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या इसे शेंगेन लैंग्वेज बोल सकते हैं बच्चों हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। सेल मेम्ब्रेन बोलो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, दोनों का मतलब सेम हुआ बच्चों। अब देखिए ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चाहे ये यूकैरियोटिक सेल हो चाहे बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल हो, दोनों में सिमिलर होता है। उसके हाँ इसका कंपोजिशन क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। इसके बाहर एक और लेयर होता है बच्चों जिसे बोलते हैं हम लोग सेल वॉल। क्या बोलते हैं बच्चों? सेल वॉल। और ये सेल वॉल जो होता है बच्चों, ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाया जाता है। चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे हमारा यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल होता है बच्चों, ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल कंपोजिशन होता है बच्चों,
वो होता है पेप्टिडोग्लाइकन। अभी जस्ट आपको बताया, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में सेल वॉल पाए जाते हैं। अब देखिए क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहला आता है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो कंपोजिशन होता है बच्चों, वो होता है हमारा पेप्टिडोग्लाइकन का, है ना। जो हमारा यूकैरियोटिक सेल में जो पाया जाता है वो होता है फंगी। फंगी में आपके सेल वॉल पाया जाता है बच्चों, और फंगी में जो सेल वॉल होता है वो बना होता है काइटिन का, है ना, काइटिन का सेल वॉल होता है। अगर हम लोग बात करें प्लांट्स का बच्चों, तो उसमें भी सेल वॉल पाया जाता है, और प्लांट्स में सेल वॉल जो पाया जाता है वो होता है हमारे सेलुलोज का। क्या चीज बच्चों? सेलुलोज का। बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन, फंगी में काइटिन, और प्लांट्स में सेलुलोज के पाए जाते हैं। ये अपने को कंपोजिशन याद रखना है, क्योंकि इससे कई बार नीट में आपको क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, बोर्ड में भी कई बार क्वेश्चन इससे आ जाते हैं एमसीक्यूज में करके, कि बैक्टीरिया में सेल वॉल कंपोजिशन क्या होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकन। फंगी में सेल वॉल कंपोजिशन क्या होता है, तो काइटिन। प्लांट्स में सेल वॉल कंपोजिशन क्या होते हैं, तो सेलुलोज। ये अपने को याद रखिए। अब देखिए बच्चों, बैक्टीरिया में सिर्फ दो ही लेयर से काम नहीं चलता, इसके बाहर एक और तीसरा लेयर पाया जाता है, जो कि एक्चुअली में लिपिड्स और प्रोटीन का बना होता है। और ये जो तीसरा लेयर जो पाया जाता है बैक्टीरियल सेल के बाहर बच्चों, ये जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स बच्चों। और ये ग्लाइकोकैलिक्स जो लेयर है, तीसरा लेयर, ये बैक्टीरिया को एक्चुअली में एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट कराता है, बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचाने का काम करता है। तो ये तीसरा जो लेयर होता है बच्चों, इसे बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं बच्चों हम लोग कैप्सूल, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग स्लिम लेयर। ये याद रखेंगे, एक को बोलते हैं कैप्सूल, दूसरे को बोलते हैं स्लिम लेयर। जो आपके कैप्सूल होता है, अंदर क्या है, ये हार्ड होता है, और जो स्लिम लेयर बच्चों, ये होता है आपका सॉफ्ट या जिलेटिनस होता है। ये बात अपने को याद रखेंगे। जो तीसरा लेयर होता है बैक्टीरिया सेल के बाद, वो ग्लाइकोकैलिक्स का होता है, और ये दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं कैप्सूल, दूसरे को बोलते हैं स्लिम लेयर। कैप्सूल होता है हार्ड और स्लिम होता है सॉफ्ट। अलग अलग बैक्टीरिया में कोई भी कैप्सूल पाया जाता है, किसी में स्लिम लेयर पाया जाता है। ये बात याद रखेंगे। तो कह सकते हैं कि तीन लेयर आपके बैक्टीरिया के हुए। पहले बाहर वाला लेयर को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। इसके अंदर में एक आपके लेयर होता है जिसे बोलते हैं हम लोग शेल वॉल, और सबसे अंदर में एक पतला सा लेयर होता है जिसे बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों, सेल मेम्ब्रेन। इसे बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स, है ना। ये वाला को बोलते हैं हम लोग सेल वॉल, और तीसरा वाला लेयर को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसे सेकेंड मेम्ब्रेन में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों लेयर यानी ग्लाइकोकैलिक्स, है ना, दूसरा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं बच्चों, ये तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं सेल इनवेलप। क्या बोलते हैं बच्चों, सेल इनवेलप। ये याद रखेंगे। यानी ये तीनों लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों लेयर को मिला के हम लोग बोलते हैं सेल इनवेलप, जो बैक्टीरियल सेल का कवरिंग होता है। कोई दिक्कत है आपको, समझ में आ गया? अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मैं अगर नेक्स्ट क्लास में कोई वीडियो बनाता हूं फिर उस पे आपको डिटेल समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना बच्चों? अब हम लोग बैक्टीरिया की कलर्स के आधार पे भी क्लासिफिकेशन करते हैं बच्चों। देखिए होता क्या है, क्योंकि बैक्टीरिया तो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही ज्यादा छोटा है, प्रोकैरियोटिक है। तो बैक्टीरिया का अगर पैथोलॉजी को समझना है कि बैक्टीरिया कौन कौन से डिजीज कॉज कराता है, कैसे कॉज कराता है, तो सबसे पहला जो काम होता है बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करना, उसकी शेप साइजेस की स्टडी करना, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना, तब जाके हम लोग जो है रेसिस्ट कर सकते हैं बैक्टीरिया की पैथोलॉजी से। तो इसके लिए हमारे बैक्टीरिया पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में सबसे पहले क्या किया जाता है, बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी स्टडी करने के लिए उसको कलर करना, यानी डाई करना, है ना, जिसको हम लोग स्टेनिंग भी बोलते हैं। तो स्टेनिंग के आधार पे बच्चों बैक्टीरिया दो तरह के होता है, एक पहले को बोलते हैं हम लोग ग्राम पॉजिटिव, और दूसरे को बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या अंतर है, दोनों को आपको समझाते हैं डिटेल्स में। तो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे ताकि हम लोग आगे समझ सकें। चलिए
अब हम लोग थोड़ा सा इसको मिटाते हैं बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा जरूरत स्पेस की जरूरत पड़ेगा समझने के लिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। मैं इसको फिर से बनाऊंगा, फिर से समझाता हूँ आपको। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो दो तरह के बैक्टीरिया हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टैनिंग। पहले को बोलते हैं बच्चों हम लोग ग्राम पॉजिटिव और दूसरे को बोलते हैं हम लोग ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा हो गया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, है ना, याद रखेंगे। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बेसिक सा अंतर यही है बच्चों कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो कलर स्टेन कर लेता है, यानी कलर को धारण कर लेगा, और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बच्चों वो कलर स्टेन नहीं कर पाता है। यही दोनों में बेसिक सा अंतर है। अब देखिए बच्चों बैक्टीरिया दो तरह के हो गए ऑन द बेसिक्स ऑफ देयर कलर कंपोजिशन की बात करें तो बैक्टीरिया दो तरह के हो गए। एक को बोलते हैं हम लोग ग्राम पॉजिटिव और दूसरे को बोलेंगे ग्राम निगेटिव। पहला हो गया हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा जो हो गया हमारा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ये दो तरह के बैक्टीरिया हो, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अब देखिए दोनों बेसिक से अंतर क्या है। देखिए यहाँ ये जो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसका आउटर कवरिंग हो गया, इसे बोलते हैं हम लोग सेल वॉल। इसमें हम लोग आपके ग्लाइकोकैलिक्स लेयर को ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स लेयर इसमें कोई मतलब नहीं बनता है। ग्लाइकोकैलिक्स लेयर का बस एक ही काम है, क्या करना, बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचाना, रेसिस्ट करना। अब देखिए जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसका एक कवर हो गया आपका सेल वॉल, ये हो गया आपका सेल वॉल जो बना होता है किस का, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन, और दूसरा जो हो गया ये सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका सेल वॉल और ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, है ना बच्चों। अच्छा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें जो सेल वॉल होता है बच्चों ये थोड़ा सा पतला होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के मुकाबले। अब देखिए ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में एक पतला सा लेयर होता है जिसे बोलते हैं हम लोग सेल वॉल, और उसके ऊपर एक और पतला सा लेयर होता है जो लिपिड्स और प्रोटीन का बना होता है, लिपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, और अंदर में एक और पतला सा लेयर होता है जिसे बोलते हैं लोग सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए ये दोनों लेयर को हम लोग मिला के बोलते हैं सेल वॉल, है ना, और ये जो लेयर है इसे बोलते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन, है ना। ये देखिए ये जो है ये हो गया आपका सेल वॉल, तो ये बना होता है किसका, ये हो गया पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है ना, और ये जो होता है ये लिपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स के बने होते हैं, ये दोनों अंतर है। तो जो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल थोड़ा थिक होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल थोड़ा ना पतला होता है, तो ये दोनों लेयर्स मिला के बोलते हैं सेल वॉल, और बैक्टीरिया में अकेला ये सेल वॉल होता है। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, स्टेनिंग करते हैं। अब स्टेनिंग करते तो क्या होता है, कलर जैसे ही डालते हैं तो ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है इनमें जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस दिख रहा है इसमें वो स्टेनिंग आके फंस जाता है, यानी कलर आके ट्रैप कर जाता है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कलर फंसता तो है लेकिन जैसे ही अल्कोहल से वॉश करते हैं तो वो धुल भी जाता है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला जो काम करेंगे स्टेप 1 में वो करते हैं हम लोग स्टेनिंग। कौन सा स्टेनिंग करते हैं बच्चों, तो ये होता है ग्राम स्टेन, इसको बोलते हैं हम लोग ग्राम स्टेन। और ग्राम स्टेन में क्या पाया जाता है, तो होता है क्रिस्टल वायलेट प्लस आयोडीन का सॉल्यूशन। क्रिस्टल वायलेट के साथ जब आयोडीन के सॉल्यूशन को मिक्स करके इसके ऊपर डाला जाता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर डालते हैं तो ये स्टेन हो जाता है, यानी कलर ले लेता है, कलर एब्जॉर्ब कर लेगा। और जैसे ही कलर एब्जॉर्ब करता है बच्चों तो इनकी जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो लेयर है ना यहाँ पे आके ये ट्रैप कर जाता है ना, यहाँ पे आके ये क्या हो जाता है, यहाँ पे ये ट्रैप कर जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेन हो गया। क्या हो गया बच्चों, स्टेन हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे इनके बीच में ट्रैप हो गया, जिससे ये ब्लू कलर का दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी यहाँ पे ट्रैप करता है, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही हम लोग वॉश करते हैं ये बेचारा कलरलेस हो जाता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो कलर ट्रैप कर लेगा तो ये हो जाता है ब्लू कलर में, और ये जो होता है ये भी ब्लू कलर में होता है। लेकिन स्टेप 2 जब करते हैं
स्टेप 2 में हम लोग वॉश कर देते हैं, किसी से वॉश करते हैं, तो अल्कोहल प्लस या अल्कोहल या एसीटोन का यूज करते हैं, है ना, एसीटोन या अल्कोहल का यूज करते हैं। जब वॉश करेंगे ये ब्लू कलर में ही रहता है, लेकिन ये बेचारा हो जाता है कलरलेस, यानी इसका कलर धुल जाता है। अब देखिए इसको पहचानना है तो फिर मुश्किल होगा, इसके लिए हम लोग स्टेप 3 में क्या करते हैं, वापस से एक तीसरा कलर डालते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग सेफ्रनीन। क्या बोलते हैं बच्चों, सेफ्रनीन। और ये सेफ्रनीन जो होता है बच्चों, ये पिंक कलर में होता है। किस कलर में होता है, पिंक कलर में। तो जैसे ही सेफ्रनीन डालते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के ऊपर, तो ग्राम पॉजिटिव तो ब्लू कलर में ही रहता है। क्यों, क्योंकि पिंक कलर हल्का सा डिम होता है और जो ब्लू कलर तो हल्का डीप होता है, तो पिंक कलर को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा, मालूम भी नहीं चलेगा कि उसमें पिंक कलर है, तो ऑफ कोर्स इसका कलर क्या रहेगा, ब्लू ही रहेगा। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया चूंकि ये कलरलेस हो गया, इसका कलर तो वॉश हो गया जब हमने अल्कोहल या एसीटोन से वॉश किया, तो ये जो है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसका कलर हो जाता है पिंक में। कैसे कलर हो जाता है, पिंक कलर, है ना बच्चों। तो अब हम लोग आसानी से पहचान लेते हैं कि जो ब्लू कलर में होगा वो ग्राम पॉजिटिव होगा, और जो आपके पिंक कलर में होगा वो आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है बच्चों, ये ज्यादा डेंजरस होता है। ये सबसे ज्यादा अगर कोई डिजीज कॉज कराता है तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही कराता है। तो इस आधार पे हम लोग कलर कंपोजिशन के आधार पे ये देख लिए कि बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक को ग्राम पॉजिटिव, दूसरे को ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कलर स्टेन होता है तो ब्लू हो जाता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कोई कलर नहीं होता, कलरलेस हो जाता है। तो फिर से सेफ्रनीन डाई डालते हैं तो ग्राम पॉजिटिव तो एब्जॉर्ब कर लेगा, वो ब्लू कलर ही दिखाएगा। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव होता है वो कलरलेस हो चुका था जब हमने अल्कोहल एसीटोन से वॉश किया था, तब ये इसका कलर हो जाता है पिंक। तो ग्राम पॉजिटिव ब्लू कलर में और ग्राम नेगेटिव पिंक कलर में। इससे फायदा क्या होता है कि हम लोग जब माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया को देखते हैं तो किसी पैथोलॉजी की स्टडी करते तो आसानी से पहचान में आता है कौन ग्राम पॉजिटिव और कौन ग्राम नेगेटिव, किस तरह की पैथोलॉजी, किस तरह की बैक्टीरिया से ये पैथोलॉजी हुई है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैक्टीरिया के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। आई होप आप लोग समझ चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों।